वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर दैत्य था, लेकिन फिर भी कुछ सैनिक उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था, पूरा शरीर खून से लथपथ था। फिर भी उसने कभी किसी कमजोर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि कभी किसी ने उससे कहा था हर जीवन बराबर होता है, और उसने ये बात दिल से मान ली थी। लेकिन सैनिकों को क्या फर्क पड़ता, उनके लिए वो बस एक तमाशा था। वो मजबूर था, मुझे भूख लगी है। आखिरकार उसे झुकना पड़ा। उसने एक गुलाम को उठाया और दूर फेंक दिया। फिर एक मुक्के में ढाल तोड़ दी। 2 लोग हवा में उछल गए। एक गुलाम तो वहीं गिर पड़ा, दूसरा जान बचाने के लिए फिर से लड़ने को मजबूर हो गया। लेकिन वो उस दैत्य के सामने टिक नहीं सकता था। तभी वो लड़का अचानक सामने आ गया। रुको, क्या तुम लोग खाना नहीं खाना चाहते? सैनिक चिल्लाए, मारो इसे। तभी वो बोला, तुम्हें मेरी बात याद नहीं? सैनिक उसे पहचान गए। उसने तुरंत चाल चली, अगर तुमने गुलामों को मार दिया तो ब्लड स्टोन कम हो जाएगा और फिर देवता तुम सबको सजा देंगे। ये सुनते ही सैनिक डर गए और वो दैत्य लड़खड़ाता हुआ वापस अपने पिंजरे में चला गया। लेकिन जाते जाते सैनिकों ने उसका खाना भी गिरा दिया। वो बेचारा हाथ बढ़ाकर खाना लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन पहुंच नहीं पाया। ये देखकर उस लड़के से रहा नहीं गया। उसने खुद जाकर उसे खाना दिया। दैत्य की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उसने अपने आप से कहा, मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं इस व्यवस्था को खत्म कर दूंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सब बराबर होंगे। दैत्य, जो पहली बार किसी से इज्जत पा रहा था, खुशी से बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक देवता खदान में आ गए और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसके दोस्त को पकड़ लिया। वो लड़का तुरंत हरकत में आया। मुझे इसे बचाना होगा। उसने अपनी खास ताकत इस्तेमाल की, लेकिन रास्ते में ही उसे रोक लिया गया। एक ही मुक्के में वो बुरी तरह घायल हो गया और तभी एक तीर आकर उसके पेट को चीर गया। अब वो मौत के करीब था। तभी वो दैत्य अचानक वापस आ गया। उसने दुश्मन को उठाकर फेंक दिया और दोनों को पकड़कर भागने लगा। लेकिन उसका भारी शरीर उन्हें सीधे खदान के गड्ढे में गिरा देता है। अच्छी बात ये थी, यही वो सुरंग थी जो भागने के लिए बनाई गई थी। लेकिन दैत्य समझ गया। उसने लड़के से कहा, मैं नहीं निकल पाऊंगा, तुम लोग भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। वो जानता था ये उसका आखिरी पल हो सकता है। जैसे ही वो गए, पीछे से एक भाले का वार हुआ और उसके शरीर के आर पार हो गया। लेकिन इतनी चोट के बाद भी वो गिरा नहीं। वो दर्द सहते हुए फिर भी दुश्मनों को रोकने दौड़ा, लेकिन बाहर निकलते ही उसे फिर से भेद दिया गया। इस बार वो खड़ा नहीं हो पाया और दुश्मन ने उसके सिर पर पैर रखकर बोला, सोचा था ये जानवर मुझे रोक पाएगा। तभी वो लड़का चिल्लाया, वो जानवर नहीं है, वो मेरा दोस्त है। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक ही वार में दुश्मन का हथियार तोड़ दिया। फिर उसके मुक्के लगातार बरसने लगे। लेकिन तभी एक खतरनाक देवता बीच में आ गया। उसने दुश्मन को बचा लिया और गुस्से से बोला, ये आंखें मुझे किसी की याद दिला रही हैं। अब वो पूरी ताकत से उस लड़के को मारने वाला था कि तभी अचानक चारों तरफ रेत का तूफान उठ गया और वो लड़का बच गया। एक आवाज गूंजी, वाह, इतने बड़े देवता और अब बच्चों पर हमला कर रहे हो। लगता है तुम बहुत गिर चुके हो।